महक। सौरभ प्लीज लिसन टू मी। तुम अपनी और अपने साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो महक है, मेरी महक, और मैं उसको वापस ला कर ही रहूंगा। You'll see। भलाई इसी में है कि हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। अगर कल को उसकी याददाश्त वापस आ गई तो महक, याद करो महक, ये तुम ही हो। तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना। हट! बिजली, इसी एरिया में वो वार्ड बॉय रहता है। यही वार्ड बॉय हमें महक के बारे में सही खबर देगा। चलो। इधर दरवाजा खोलो। गिरधर, भैया, अरे छोड़ो, जाओ यहाँ से सब यार, जाओ यहाँ से। चाची, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कैसे लेके आऊं अपनी महक को? एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट करने आई थी। आज करुणा आंटी का बर्थडे है एंड हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी खुशी में शामिल करने का सोचा, लेकिन हम नहीं आ सकते हैं। वंदना प्लीज। हाँ कर देनी चाहिए। अम्मा आप क्या बोल रही हैं? ये तो सोच कि कितना किया है उन लोगों ने हमारे लिए। माँ, आप भूल गई हैं क्या कि वो साहब कैसे पागल से हैं? ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम कोई और हैं। कोई हरकत करी तो। पर बेटा ये मत भूल कि बनवारी जी के इलाज का सारा पैसा वही दे रहे हैं। अभी कौन करता है किसी गैर के लिए इतना? हम अगर नहीं गए ना तो बुरा लगेगा उन्हें। फिर से महक के बारे में सोच रहे थे ना तुम? चाची, आपको क्या लगता है महक को सब याद आ जाएगा? जरूर आएगा, लेकिन तुझे महक और उसके परिवार को बुलाने के लिए मुझे भेजना था, आर्ची को नहीं। चाची, मैं जानता हूँ कि आपको आर्ची से थोड़ी प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी चाची, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको बाहर जाके नहीं खेलना? अच्छा आप ऐसे करो, आप कमरे के अंदर जाके खेलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू एक काम कर, मुंह दिखा कर आ जाना। तू चली जाना नीव और मंदार के साथ, पिताजी के साथ मैं बैठ जाऊंगी। उनको वहाँ ले गई तो? अरे तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी मंदार से। जी हम जरूर आएंगे। सौरभ प्रॉमिस मी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उन लोगों का मूड ऑफ हो। I promise. Excuse me. Hello. मुझे पता है ये वादा तुम नहीं निभा पाओगे। इनफैक्ट मैं तो यही चाहती हूँ, ये वादा तुम ना निभा पाओ। मेरा प्लान तो तभी सक्सेसफुल होगा, तुम जितना महक के जबरदस्ती पास जाने की कोशिश करोगे, तुमसे उतना ही दूर जाएगी। हैप्पी बर्थडे आंटी। शौर्य पहले इस तरह की पार्टीज देता था तो कितना मजा आता था, मगर आज की इस पार्टी में मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो आपका जी घबरा रहा है। रिलैक्स नो, पार्टी एंजॉय करो। प्लीज याद करो वो सब जो हमारे बीच था। साहब हमारे बीच कुछ नहीं था, क्यों जिद कर रहे हैं आप?
मैं वंदना हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी महक। प्लीज याद करो। नहीं करना कुछ याद। वाह भाई वाह, क्या पार्टी है। दूसरों की बीवियों के अंग से अंग लगा के नाचने का न्योता दिया जाता है। बेइज्जत कर दिया हो मुझे सबके सामने तो चले। जन्मदिन तो एक बहाना था। जिसके दिल में चोर होता है ना, वही सबको धोखेबाज समझते हैं। तेरी कालिक सबके सामने आ गई है तो अब बात घुमा रही है। आप मैं नहीं, आप घुमा रहे हैं। कल रात में किसी के फोन आ रहे थे, कोई लड़की थी ना, मेरे पास उसका नंबर भी है। बोलिए मैं सच कह रही हूँ या नहीं? जितना मुश्किल हमने सोचा था, महक को वापस लाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जितना यकीन आपको भगवान पे है ना चाची, उतना यकीन मुझे इस बात पे है कि वो मेरी महक है। और एक न एक दिन चाची वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। इसीलिए मैं रोज महक को वापस लाने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, और हारने के लिए भी। लेकिन चाची मैं उस चीप घटिया इंसान के पास महक को नहीं देख सकता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो महक को हाथ लगाए। चाची मैं समझ सकती हूँ। चाची अगर आप समझ सकती है तो बाकी क्यों नहीं समझ सकते वो लोग? क्योंकि बाकी सबको लगता है वो वंदना है। शादी किसकी? तुम्हारी और महक की। उसके बाद तुम पूरे हक से उसके साथ सुहाग रात बना सकते हो और उसको हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। चाची मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, प्लीज आप जाके महक को देख लीजिए। चाची कोई गड़बड़ होने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महक किसी परेशानी में है। जिस दिन तूने मूर्ति लगवा दी ना प्रेम, उस दिन मैं ये मान जाऊंगा कि तू हम सबको अपना परिवार मानता है और मोटा भाई को अपना पिता। मैंने कहा कि वो लड़कियां अगले साल भी कॉलेज जा सकती हैं, लेकिन मेरे पापा की मूर्ति आज ही लगेगी। उन लड़कियों का 1 साल बचाना मेरे लिए उस पत्थर की मूर्ति लगाने से ज्यादा जरूरी है। देखो ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। जस्ट डू इट। ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ पिताजी। जैसे कि? जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया। बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। चलें, चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए, चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं।
हमें निशा को जवाब देना होगा काकी माँ। कब तक चुप बैठेंगे? ऐसे उसकी धमकियों से डर नहीं सकते हम। और वैसे भी निशा को लगता है कि मैं जाह्नवी की हमशक्ल हूँ। हाँ, शायद अभी तक निशा को ये नहीं पता चला कि आपका जन्म दोबारा हुआ। और हमें इसी गलतफहमी का फायदा उठाना होगा। क्या करने का सोच रही हो तुम? काकी माँ, सबसे पहले तो बाबा साहब को घर लेकर आना, और ये काम मैं आज ही करूँगी।